दोस्तों नमस्कार। और चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक किसको कहा गया है? तो दूसरा बड़ा लोकनायक कहा गया है तुलसीदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक तुलसीदास जी को किसने कहा था? तुलसीदास जी को दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा था? ग्रेटसन ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद दूसरे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी के रूप में हुए थे। तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहने वाले कौन थे? विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास जी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा था। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा? तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहने वाले कौन थे? तो हिंदी का जातीय कवि कहा था तुलसीदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा। तुलसीदास जी की रचना कवितावली की भाषा कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना कवितावली है, उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कवितावली की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की थी। रामचरितमानस की रचना। केलीमाल किसकी रचना है? केलीमाल रचना के रचनाकार का नाम बताइए। केलीमाल स्वामी हरिदास की रचना है। केलीमाल इनकी स्वामी हरिदास की। हित 84 किसकी रचना है? हित 84 स्वामी हित हरिवंश की रचना है। हित 84 स्वामी हित हरिवंश की। परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? परिणामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी प्राणनाथ ने की थी परिणामी संप्रदाय की स्थापना। गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। सिद्धांत पंचाध्यायी किसकी रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये नंददास की रचना है सिद्धांत पंचाध्यायी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली हिंदी में, आचार्य शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली हिंदी में परिमार्जित लेखन करने वाले प्रथम लेखक का नाम बताइए। परिमार्जित लेखन करने वाले पहले लेखक कौन थे? तो ये थे राम प्रसाद निरंजनी। रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की? लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर प्रेम मोहिनी नामक रचना लिखी थी। प्रहलाद चरित की रचना किसने की? प्रहलाद चरित की रचना करने वाले लाला श्रीनिवास दास थे। प्रहलाद चरित की रचना करने वाले। अमर सिंह राठौड़ नाटक के नाटककार का नाम बताइए। अमर सिंह राठौड़ नामक नाटक की रचना किसने की? अमर सिंह राठौड़ नामक नाटक के पंडित राधाचरण गोस्वामी ने लिखा था। अमर सिंह राठौड़ नाम का नाटक। भ्रमर गीत निपद नादान रचना के रचनाकार कौन थे? भ्रमर गीत निपद नादान रचना के रचनाकार पंडित राधाचरण गोस्वामी थे। बिरजा उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। बिरजा नाम का उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था पंडित राधाचरण गोस्वामी ने बिरजा नाम का उपन्यास लिखा था। अगला है, अब्र नाम से उर्दू में लेखन का कार्य करने वाले लेखक का नाम बताइए। अब्र नाम से उर्दू में लेखन का कार्य कौन करते थे? तो ये करते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। मन की मौज रचना के रचनाकार का नाम बताइए। मन की मौज किनकी रचना है? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है मन की मौज। नेक्स्ट, प्रेम पीयूष वर्षा किस रचनाकार की रचना है? प्रेम पीयूष वर्षा किस रचनाकार की रचना है? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की रचना है प्रेम पीयूष वर्षा। रसखान शतक की रचना किसने की? रसखान शतक नाम की रचना किसने लिखी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने रचना की थी रसखान शतक की। दीवाने रचना के रचनाकार का नाम बताइए। दीवाने नाम की रचना किसने लिखी थी? प्रताप नारायण मिश्र ने दीवाने नाम की रचना लेखन का कार्य किया। हिंदी की हिमायत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी की हिमायत रचना के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतेंदु युग के कवि का नाम बताइए। भारतेंदु युग के कवि का नाम बताइए जो विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। भारतेंदु युग के ऐसे कौन से कवि थे जो विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे? ठाकुर जगमोहन सिंह जी थे विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार।
आश्चर्य वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की रचना है आश्चर्य वृत्तांत। गद्य काव्य मीमांसा रचना के रचनाकार कौन थे? गद्य काव्य मीमांसा रचना के रचनाकार भी अंबिका दत्त व्यास थे। बालकृष्ण भट्ट ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का और प्रेम पुंज पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। नेक्स्ट, छप्पन की विदाई रचना के रचनाकार का नाम बताइए। छप्पन की विदाई रचना के रचनाकार राधा कृष्ण दास की रचना है छप्पन की विदाई। राम जान की रचना के रचनाकार कौन थे? राम जान की रचना के रचनाकार राधा कृष्ण दास थे राम जान की रचना के रचनाकार। प्रताप विसर्जन रचना के रचनाकार कौन थे? प्रताप विसर्जन नाम की जो रचना है वो राधा कृष्ण दास की रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना का नाम बताइए। राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी थी? तो ये भाषा योग वशिष्ठ है, वो राम प्रसाद निरंजनी की प्रसिद्ध रचना है और हिंदी का पहला परिमार्जित ग्रंथ भी माना जाता है। रहीमन विलास की रचना किसने की? रहीमन विलास की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी रहीमन विलास की रचना। नेक्स्ट, भारतेंदु युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आधार पर भारतेंदु युग का नामकरण किया गया। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा? भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहने वाले कौन थे? तो पुनर्जागरण काल नाम किसने दिया था भारतेंदु युग को? डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग का नाम पुनर्जागरण काल दिया था। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? सदल मिश्र की रचना और उसका नाम है नासिकेतोपाख्यान और उसका दूसरा नाम चंद्रावती था। सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना मुंशी सदाशिव लाल ने की थी सुख सागर की रचना। खड़ी बोली हिंदी को टकसाली भाषा किसने कहा? खड़ी बोली हिंदी को टकसाली भाषा कहने वाले कौन थे? तो खड़ी बोली हिंदी को टकसाली भाषा गिलक्राइस्ट ने कहा था। खड़ी बोली हिंदी को टकसाली भाषा। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम कोरवी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदय भानचरित है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदय भानचरित। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का आंदोलन सर्वप्रथम किसने चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था आंदोलन। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। रसा उपनाम से लेखन का कार्य कौन करते थे? रसा उपनाम से लिखने का कार्य कौन करते थे? तो ये करते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी का वैदिक की हिंसा हिंसा न बहुती प्रहसन कब प्रकाशित हुआ? 1873 में प्रकाशित हुआ था वैदिक की हिंसा हिंसा न बहुती। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नील देवी कब प्रकाशित हुई? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नील देवी और उसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1881 में प्रकाशित हुई थी नील देवी नाम की रचना। नील देवी साहित्य की किस विधा में लिखा गया? तो ये गीति रूपक विधा में लिखा गया नील देवी को। नेक्स्ट, भारतेंदु की उस रचना का नाम बताइए जिसमें प्रेम भक्ति का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया। प्रेम और भक्ति का आदर्श स्वरूप सामने रखा गया है तो ये रखा गया चंद्रावली नाटिका में। सत्य हरिश्चंद्र रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सत्य हरिश्चंद्र रचना के रचनाकार भारतेंदु जी हैं और 1875 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। आनंद कादम्बिनी का संपादन कार्य किसने किया था? संपादन करने का कार्य किसने किया था आनंद कादम्बिनी का? तो ये कार्य किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका का संपादन कार्य किया था। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे नामक व्यंग्यात्मक लेख कौन से पत्र में छपते थे? बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे और खत और चिट्ठे नामक व्यंग्यात्मक लेख कौन से पत्र में छपते थे? तो ये भारत मित्र पत्र में छपते थे। खेल तमाशा किस रचनाकार की रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की रचना है खेल तमाशा। कैंटो वृत्तांत किस रचनाकार की अनुदित रचना है? कैंटो वृत्तांत और ये बाबू तोताराम की अनुदित रचना है कैंटो वृत्तांत।
लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना कब की? तो प्रेम सागर इनका ग्रंथ है, इसकी रचना कब की थी? 1810 में की थी। लाल चंद्रिका रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की रचना है, लाल चंद्रिका। नेक्स्ट, सभा विलास किस रचनाकार की रचना है? सभा विलास लल्लू लाल जी की रचना है, सभा विलास। सरस्वती पत्रिका जो कि मासिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी और उसका प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1900 में प्रारंभ हुआ था। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? द्विवेदी युग को जाना जाता है जागरण सुधार काल के नाम से। नागरिक प्रचारणी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? नागरिक प्रचारणी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना तो 1893 में हुई थी। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को कहा? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका को कहा है? तो ये कहा उन्होंने सरस्वती पत्रिका को। नेक्स्ट है, संपत्ति शास्त्र किन की रचना है? संपत्ति शास्त्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, संपत्ति शास्त्र। महिला मोद रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महिला मोद नाम की रचना किसने लिखी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी महिला मोद नाम की रचना। काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार कौन थे? काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? कब से कब तक किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का? 1903 से 1920 तक किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताइए। अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम संपत्ति शास्त्र है। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है। स्वदेश संगीत मुक्तक काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। स्वदेश संगीत नाम का एक मुक्तक काव्य है और इसके रचनाकार श्री मैथिलीशन गुप्त है। तो स्वदेश संगीत नाम का मुक्तक काव्य है, उसके रचनाकार मैथिलीशन गुप्त जी हैं। मैथिलीशन गुप्त का नहुस काव्य कब प्रकाशित हुआ? तो नहुस काव्य है वो गोपाल चंद्र गिरधरदास का भी है और नहुस काव्य है मैथिलीशन गुप्त जी का भी है और इसका प्रकाशन 1940 में हुआ था। मैथिलीशन गुप्त का साकेत महाकाव्य कब प्रकाशित हुआ? साकेत महाकाव्य 1931 में प्रकाशित हुआ था साकेत का प्रकाशन। मैथिलीशन गुप्त का यशोधरा नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ? यशोधरा नाम की रचना कब प्रकाशित हुई? 1933 में प्रकाशित हुई थी यशोधरा नाम की रचना। कुणाल गीत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये श्री मैथिलीशन गुप्त की रचना है और 1942 में इसका प्रकाशन हुआ। मैथिलीशन गुप्त की प्रथम कविता का नाम बताइए। पहली कविता कौन सी थी जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी? पहली कविता और सरस्वती पत्रिका में छपी हेमंत नाम की कविता थी। कबीर कुंडल नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। कबीर कुंडल नाम की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है कबीर कुंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने राधा को लोक नायिका के रूप में किस काव्य में चित्रित किया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने राधा को लोक नायिका के रूप में इस काव्य में चित्रित किया है? तो प्रिय प्रवास नाम के काव्य में चित्रित किया है, प्रिय प्रवास नाम के काव्य में। प्रकृति के उपासक कवि के रूप में किसको जाना जाता है? श्रीधर पाठक को जाना जाता है प्रकृति के उपासक कवि के रूप में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? श्रीधर पाठक को माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की रचना है एकांतवासी योगी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना रस कलश की भाषा कौन सी है? रस कलश की भाषा ब्रज भाषा है रस कलश की। मिलन का प्रकाशन 1917 में, सौपन का प्रकाशन 1929 में और पथिक का प्रकाशन 1920 में। रचनाओं के रचनाकार का नाम बताइए। तीनों ही खंड काव्य हैं। मिलन भी खंड काव्य है, सौपन भी खंड काव्य है और पथिक भी खंड काव्य। और मिलन का 1917 में,
सौपन का 1929 में, पथिक का 1920 में। रचनाओं के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी की ये तीनों रचनाएं हैं और काल्पनिक खंड काव्य हैं तीनों के तीनों। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकल कविताओं के संग्रह का नाम बताइए। फुटकल कविताओं के संग्रह का नाम है मानसी। मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी की विभिन्न भाषाओं में संकलित रामनरेश त्रिपाठी की विभिन्न भाषाओं में संकलित कविताओं व लोकगीतों के संग्रह का नाम बताइए। कविताओं और लोकगीतों के संग्रह का नाम है कविता कौमुदी। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो ये गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम गौड़ीय संप्रदाय है। चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम। कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया है? कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है कृष्ण काव्य। किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? कौन से कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? नंददास को जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है। सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है? सूरदास जी को किसका वंशज माना जाता है? चंद बरदाई का वंशज माना जाता है। प्रेम बारखड़ी किसकी रचना है? प्रेम बारखड़ी किनकी रचना है? तो नंददास की रचना है प्रेम बारखड़ी। नंददास ने रास पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा? रास पंचाध्यायी को कौन से छंद में लिखा था? तो थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, यहाँ करेक्शन मांग लिया है तो देखिएगा। रास पंचाध्यायी को किस छंद में लिखा? तो कौन से छंद में लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों, आपके सामने उत्तर हाजिर है। किस छंद में लिखा? रोला छंद में लिखा था। रोला छंद में लिखा था रास पंचाध्यायी को। तो रास पंचाध्यायी के अंदर छंद है, उसका क्या नाम है? रोला छंद। उपासना बावनी की रचना किसने की? उपासना बावनी के रचनाकार हैं अगरदास। अगरदास ने की थी। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके आग्रह पर की थी? रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके आग्रह पर? पंडित गंगाराम के आग्रह पर उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की थी। तुलसीदास जी ने बैरवे रामायण की रचना किसके आग्रह पर की? बैरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर की थी। तुलसीदास जी ने गीतावली की रचना किस भाषा में की? गीतावली की रचना कौन सी भाषा में की थी? ब्रज भाषा में गीतावली की रचना की थी। रामायण महानाटक की रचना किसने की? रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद चौहान ने की थी। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करते हैं निश्चित तौर पर, और ये नाम प्राणचंद चौहान ने की थी। ये प्राणचंद चौहान ने, ठीक है जी, ये आपका उत्तर सही। चलिए नेक्स्ट, अगर अली नामक काव्य की रचना किसने की? अगर अली नामक काव्य की रचना अग्रदास ने की थी। और प्रबंध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार कौन थे? प्रबंध चंद्रोदय नाटक के रचनाकार महाराजा जसवंत सिंह थे। स्फुट छंद किस रचनाकार की रचना है? स्फुट छंद गिरधर कविराय की रचना है स्फुट छंद। कवि सरोज किसकी रचना है? कवि सरोज रचना के रचनाकार कौन है? तो श्रीपति की रचना है कवि सरोज। कवि कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? कवि कल्पद्रुम। तो दोस्तों कवि कल्पद्रुम ये श्रीपति की रचना है कवि कल्पद्रुम। किनकी रचना है? श्रीपति की रचना का नाम है कवि कल्पद्रुम। ठीक है, कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? और कवि कल्पद्रुम नाम की रचना द्विज देव की भी है। श्रीपति की रचना का भी नाम कवि कल्पद्रुम है और द्विज देव की रचना भी कवि कल्पद्रुम है। दोनों रचनाएं नाम के रूप में एक है और रचनाकार दोनों के अलग अलग हैं। तो एक ही नाम की कई रचनाएं, जिसे एक ही नाम के कवि लोग होते हैं, वैसे ही कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? कवि कुल कल्पतरु ये चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कंठाभरण किसकी रचना है? ये दूल्हे की रचना है कवि कुल कंठाभरण, दूल्हे की। अलंकार चिंतामणि किसकी रचना है? अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की रचना है अलंकार चिंतामणि। गोदा नामक कवि किस पर आसक्त थे? ये सुभान पर आसक्त थे, सुभान पर आसक्त थे।
केशवदास को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? अलंकारवादी कवि कहा जाता है केशवदास को, अलंकारवादी कवि कहते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? सन 1601 के आसपास की थी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? 1601 के आसपास। फूल मंजरी किसकी रचना है? फूल मंजरी मतीराम की रचना है। किनकी रचना है? मतीराम की। भूषण की पालकी में किसने अपना कंधा लगाया था? महाराजा छत्रसाल ने अपना कंधा लगाया था भूषण की पालकी में। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? महाराजा रुद्रशाह सोलंकी ने दी थी। देव की राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना का नाम बताइए। देव की राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई रचना का नाम है रस विलास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने काफी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न उत्तर पढ़े। आपको कैसे लगी ये तो आप ही जाने, अच्छे लगे या नहीं लगे ये निर्णय आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।